आज की कहानी इंसान हूँ रोबोट नहीं। आज ऑफिस से निकलने में श्रुति को पूरा 1 घंटा लेट हो गया था। कुछ काम आ गया था जिसको पूरा करना था आज के ही आज। बॉस का आदेश था कि फाइल आज पूरी होनी चाहिए। फिर बाहर आकर बस पकड़ने में भी देरी हो गई क्योंकि रोज जो 1 घंटे पहले बस मिलती थी उसे ऑफिस में देर होने से निकल गई थी। अब उसे दूसरी बस का इंतजार करना पड़ा था। पूरे 30 मिनट बस से उतरकर श्रुति जल्दी जल्दी घर की ओर कदम बढ़ा रही थी। घर में घुसते ही दरवाजे से सासू माँ और आदित्य के हंसने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन श्रुति को घर पहुँचते ही घर के काम याद आ रहे थे। जैसे ही श्रुति ने कमरे में प्रवेश किया तो देखा कमरे में बैठकर सासू माँ और आदित्य कैरम खेल रहे थे और श्रुति का 2 वर्ष का बेटा गोलू वहीं खेल रहा था। श्रुति को देखकर वह आकर माँ से लिपट गया। तभी सासू माँ बोली, ये लो, दिन भर मैं ख्याल रखूं गोलू का और बस माँ के आते ही माँ अपनी हो जाती है और हम सब पर आए। ऐसी बात नहीं है माँ जी, दिन भर के बाद देखता है ना तो आकर लिपट जाता है। श्रुति बोली, आज देर क्यों हो गई श्रुति, हम लोग कब से चाय के लिए बैठे हैं। अच्छा अब जल्दी से चाय बनाओ और हाँ, जो कल आलू के पापड़ लिए थे ना, जरा उसको भी तल देना। ऑफिस की थकान भूलकर पर्स कमरे में रखकर बिना कपड़े बदले श्रुति चाय बनाने रसोई में चली गई। रसोई में देखा कि सिंक में ढेर सारे जूठे बर्तन रखे हैं और सारी रसोई फैली पड़ी है। श्रुति का माथा गर्म हो रहा था। वो चाय बनाते बनाते सोच रही थी, काश मैं इंसान न होकर एक रोबोट होती तो अच्छा था। इस घर में मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। चाय छान ही रही थी, फिर सासू माँ की आवाज़ आई, अरे श्रुति देखो बारिश आ रही है, बूंदे पड़नी शुरू हो गई हैं, कपड़े भीग जाएंगे, बाहर बालकनी में से पड़े हैं, उठा लेना। श्रुति भुन भुनाते हुए कपड़े उठाने चली गई। सबको चाय देकर वो अपने चाय का कप लेकर कमरे में चली गई। चाय पीते पीते गोलू से खेलने लगी। वो अपनी तोतली बोली से बातें कर रहा था। थोड़ी देर आराम करने के चक्कर में उसकी कब आँख लग गई पता ही न चला। श्रुति श्रुति जब उसके कानों में आवाज़ आई तो उसकी आँख खुली। आदित्य आवाज़ दे रहा था कि खाने का समय हो गया था और तुम्हें सोने की पड़ी है, अब खाना बनेगा भी। श्रुति थोड़ी उठने में आनाकानी कर रही थी। आदित्य जोर से चिल्ला पड़ा, उठो भी, खाना कौन बनाएगा। आज थोड़ी थकान सी हो रही है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। ये क्या बात हुई, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है? तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? हाँ, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? आदित्य घर में माँ जी तो हैं, थोड़ा बहुत तो वो भी कर सकती हैं, अब मैं अकेले कितना करूँ? घर ऑफिस इतने में माँ जी आ गईं। क्या कहा तुमने? इस उम्र में अब मैं घर का काम करूँगी, खाना बनाऊँगी? तुम्हें किस लिए लाए हैं? बुढ़ापे में घर का काम बहुएं करती हैं, न कि सास। तभी श्रुति बोली, पड़ी, हाँ पता है, आप लोग बेटे की शादी करके एक बहू नहीं नौकरानी लाते हैं जो बस इसलिए होती है कि सारे घर का काम करे, सबकी जी हजूरी करे और अगर आर्थिक परेशानी हो तो नौकरी भी करे। सभी बहुएं काम करती हैं, तू क्या अकेली ऐसी है क्या कि काम कर रही है? लेकिन मैं तो ऑफिस भी करूं और घर का भी करूं और जो भी कोई ऑर्डर करे बस रोबोट की तरह उसे पूरा करूं। और माँ जी आप भी अभी इतनी बूढ़ी नहीं है कि घर का काम कुछ काम नहीं कर सकती, सारे काम मुझे ही मुँह चिढ़ाते कहते रहते हैं, हर काम मेरे ही नाम लिखा होता है करने को। मैं दिन भर ऑफिस का काम करूं और वहां से आते ही घर का करूं। कभी मुझे भी तो चाय का एक कप मिल जाए। मैं क्या इंसान नहीं हूं क्या? नहीं। यदि मुझे ऑफिस से आने में देर हो गई तो आदित्य
तुम चाय नहीं बना सकते थे? क्या मेरा ही इंतजार है कि वो आएगी तो ही चाय बनेगा, नहीं तो नहीं। आदित्य खड़ा सब कुछ सुन रहा था। अब तो मुझे ही कुछ फैसला करना पड़ेगा। श्रुति मन ही मन बुदबुदाई। दूसरे दिन सुबह जब श्रुति सोकर उठी तो बड़े आराम से हर काम कर रही थी, वरना तो रोज हड़बड़ हड़बड़ मची रहती थी। एक तरफ खाना नाश्ता, गोलू को भी देखना और आदित्य का लंच बॉक्स तैयार करना, खुद की भी तैयारी होना। एक मिनट की भी फुर्सत नहीं रहती थी श्रुति को। लेकिन आदित्य ने देखा कि श्रुति ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। ये रहा आपका लंच बॉक्स। डाइनिंग टेबल पर टिफिन रखते हुए श्रुति ने आदित्य से कहा, और तुम्हारा लंच बॉक्स? और ये क्या 9 बज गए और तुम अभी तक गाउन में घूम रही हो? ऑफिस नहीं जाना है क्या? क्या आज छुट्टी ली है? नहीं, आज छुट्टी नहीं, हमेशा के लिए छुट्टी ले लिया हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? तुम रिजाइन दे रही हो क्या नौकरी से? कहते हुए आदित्य के बोल जैसे हलक में ही अटक गए। हाँ, मैं रिजाइन दे रही हूँ, पर क्यों? घर कैसे चलेगा? तुम्हें मालूम है ना कि सिर्फ मेरी सैलरी से घर नहीं चल सकता, हम दोनों की सैलरी से घर चलता है, तब जाकर खर्चे पूरे होते हैं। तो मैं क्या करूं? श्रुति बोली, ये तुम्हारा मसला है? क्या मतलब ये मेरा मसला है? साफ साफ बताओ कि क्या बात है? श्रुति बोली, अरे भाई, मैं भी इंसान हूँ, रोबोट नहीं जो दिन भर ऑफिस में करूं, यहाँ से सब करके जाऊं और जाऊं तो फिर से जुट जाऊं। मैं पागल हो गई हूँ कर करके। यहाँ घर में तुम जो माँ जी हैं, कोई मेरा थोड़ा सा भी हाथ नहीं बटाता। एक कप चाय भी बनानी हो तो मैं बनाऊं, कोई काम वाली नहीं रख सकते कि? क्योंकि हम इतना पैसा कमाते नहीं हैं। तो क्या करूं? मैं पागल हो जाऊं? क्या मैं ही सब कुछ अकेले ही करूं? इसलिए मैंने अब फैसला किया कि मैं अब सिर्फ घर संभालूंगी और तुम ऑफिस कोई अच्छी नौकरी देखो जिसमें सैलरी ज़्यादा हो, जिससे घर अच्छे से चल सके। इतना कहकर श्रुति कमरे में जाकर मोबाइल लेकर बैठ गई। शाम को जब आदित्य ऑफिस से घर आया तो सीधे माँ के कमरे में गया और श्रुति का फैसला सुनाया। पर बेटा, तेरे अकेले तनख्वाह से घर की ज़रूरतें कहाँ पूरी हो पाती हैं? वो तो है माँ, लेकिन श्रुति मान नहीं रही है। हम लोग भी तो आखिर श्रुति पर ज्यादती कर रहे थे। अब आपको और मुझे घर के कामों में श्रुति का हाथ बटाना होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी माँ। फिर भाई बोली, ठीक है बेटा, और श्रुति के कमरे में आई और बोली, श्रुति बेटा, नौकरी नहीं छोड़, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अब तो मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, अब से मैं और आदित्य दोनों घर के काम में हाथ बटाएंगे। तुम अकेली नहीं करोगी सब कुछ तो ठीक है। ये शुभ काम कल से ही शुरू हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं रिजाइन दे दूंगी। दूसरे दिन सुबह सासू माँ उठी और दोनों का लंच बॉक्स बना कर दे दिया और अपने लिए भी 2 रोटियां बना ली। शाम को जब ऑफिस से आदित्य आया तो भी जाकर चाय बनाने लगा। श्रुति बाद में ऑफिस से आती है। जैसे ही श्रुति आई, आदित्य ने चाय पकड़ा दी। श्रुति मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और कह रही थी, अच्छा सबक सिखाया हमने, परेशान करके रखा था इन लोगों ने। और माँ जी अच्छी खासी हैं, काम कर सकती हैं, लेकिन नहीं, बहू जो है घर में तो कैसे काम करेंगी, नाक कट जाएगी। अब सबको रास्ते पर लाकर श्रुति बहुत खुश थी। ऑफिस से आकर थोड़ा आराम करने के बाद जब श्रुति रसोई में गई तो सासू माँ ने सब्जी बना ली थी, आटा भी गूथा हुआ था। आदित्य सलाद काट रहे थे। श्रुति ने कहा, चलिए माँ जी आप दोनों बैठिए, मैं रोटियां सेक देती हूँ। सासू माँ बोली, नहीं तुम और आदित्य खाओ, मैं रोटी बना देती हूँ। श्रुति बोली, अब इतनी भी मौका परस्त नहीं हूँ, मैं
जी आप बड़ी होकर बाद में खाएं और मैं पहले खा लूं, ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता है। आप लोग बैठिए खाना, तब तक मैं अपनी 2 रोटियां सेक कर आती हूँ खाने। आज सब लोग इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे। हंसी खुशी का माहौल था। सब एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। माहौल काफ़ी खुशहाल हो गया था। आपसी समझदारी से मैं रोबोट नहीं हूँ, समझे आप लोग। हाँ हाँ, और क्या था, घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।